अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम दो तरह की क्रीम बनाएंगे, एक डे क्रीम और एक नाइट क्रीम। डे क्रीम फेयरनेस क्रीम होगी, जेल क्रीम होगी, स्किन लाइटनिंग और स्किन वाइटनिंग पर बहुत अच्छा फ़र्क करेगी और ये क्रीम को हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे बूढ़े जवान सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी क्रीम हम नाइट क्रीम बनाएंगे, एंटी एजिंग नाइट क्रीम, जो आपके डार्क सर्कल भी अच्छे करेंगी, आपके चेहरे से रिंकल का भी खात्मा करेगी। तो चलिए क्रीम बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। डे क्रीम बनाने के लिए हमें ज़रूरत है सैफ़रॉन की, केसर की, और जो दूसरा प्रोडक्ट चाहिए वो है एलोवेरा जेल। तो प्योर एलोवेरा जेल चाहिए यहाँ पर। क्रीम बनाते वक्त साफ़ सफाई का भी ख्याल रखना है और अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल करना है। हमारे चेहरे की जिल्द बहुत नाजुक होती है, मिलावट वाली चीज़ों से अच्छा होने के बजाय नुकसान हो जाता है, फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है, सफाई का भी ख्याल रखना है और जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पर हमें सैफ़रॉन का इस्तेमाल करना है। सैफ़रॉन हमारे चेहरे की रंगत को बहुत निखारता है, दाग धब्बे भी गायब कर देता है और डार्क सर्कल वगैरह भी अच्छे कर देता है। अगर आपके पास सैफ़रॉन नहीं है तो आप यहाँ पर ऑरेंज पील पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा। ऑरेंज पील पाउडर में विटामिन सी बहुत बेहतरीन वर्क करता है हमारे चेहरे पे, ये विटामिन सी से भरपूर होता है। ये ऑरेंज पील पाउडर मैंने घर पर बनाई थी। कुछ लोग संतरे और मौसम्बी के छिलकों को सुखाकर और ऑरेंज पील पाउडर बना लेते हैं। ऑरेंज पील पाउडर इस तरह नहीं बनता है। ऑरेंज पील पाउडर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये ऑरेंज पील पाउडर जो मेरे पास में है माशाल्लाह बहुत ओरिजिनल है और बिल्कुल हल्दी की तरह नज़र आ रहा है, जो हमारे चेहरे की रंगत बहुत अच्छी निखारता है। मगर जहाँ तक हो सके आप केसर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, तो ये क्रीम आप पर बहुत ज़्यादा असर करेगी। ये क्रीम के आप पूरे फ़ायदे उठा पाएंगे। तो चलिए क्रीम बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे पहले मैं ये एक बात बता दूँ आपको कि ये जो डे क्रीम बनेगी ना, तो इसका इस्तेमाल आप गर्मी के मौसम में भी बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि एलोवेरा जेल की तासीर ठंडी होती है और केसर की तासीर गर्म होती है। दोनों का कॉम्बिनेशन गर्मी में भी हमें बहुत फ़ायदा देता है। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ हफ्ते पहले मैंने सैफ़रॉन जेल बनाई थी। केसर अपना पूरा असर जेल में छोड़ चुका है, जिसके हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल रहे हैं। मैं इसका रोज़ इस्तेमाल करती हूँ और माशाल्लाह मेरी स्किन बहुत अच्छी है। तो ये 250 ग्राम का जो एलोवेरा जेल का कंटेनर था, मैंने इसी में बनाई थी और 250 ग्राम ही बनाई थी मैंने। अगर आपके पास कांच का कंटेनर है जेल क्रीम रखने के लिए, तो आप कांच के जार का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास कांच का कंटेनर नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिए। यहाँ पर कांच के कंटेनर की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास में भी जो खाली हो एलोवेरा जेल का कंटेनर, आप उसी में बनाकर स्टोर कर लीजिएगा। और ये जो सैफ़रॉन एलोवेरा जेल के कंटेनर में बना हुआ है, मैं इसी से नाइट क्रीम बनाऊंगी। तो यहाँ पर पहले हम डे क्रीम बनाना शुरू करते हैं, डे क्रीम बनाना सीखते हैं, जिसके लिए यहाँ पर हमें चाहिए एलोवेरा जेल 4 टेबल स्पून। मैं 4 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ले लूँगी। आप आपकी ज़रूरत के मुताबिक लीजिएगा, आपके परिवार की ज़रूरत के मुताबिक लीजिएगा। कुछ फैमिली में ज़्यादा लोग होते हैं तो उनको क्वांटिटी भी ज़्यादा बनानी होती है, आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ले रही हूँ और 2 चुटकी भर कर सैफ़रॉन डालूँगी, क्योंकि ये 250 ग्राम जब मैंने बनाई थी ना, तो इसमें भी मैंने सिर्फ 2 चुटकी भर कर सैफ़रॉन डाली थी। इससे ज़्यादा सैफ़रॉन की ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह ये क्रीम भी बहुत अच्छी तरह बन के रेडी हो गई, जिसकी मैं नाइट क्रीम बनाऊँगी आगे। तो यहाँ पर
पहले ये डे क्रीम की तरफ आते हैं। इसमें सैफ़्रॉन सिर्फ 2 चुटकी भर के आपको ऐड करना है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो ज़्यादा डाल दीजिए, काम उतना ही करेगा, मिक्स कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसका रिज़ल्ट और इसका असर और ज़्यादा बढ़ाना है, क्रीम को और ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाना है, तो यहाँ पर मैं ऑरेंज पील पाउडर का भी इस्तेमाल करूँगी। जो एक छोटी सी चमची होती है वो आधी भरकर हाफ चम्मच इसमें ऐड कर दूँगी ऑरेंज पील पाउडर। तो यहाँ पर कमाल और ये हो जाएगा कि स्किन लाइटनिंग बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। केसर और ऑरेंज पील पाउडर दोनों जब मिलते हैं तो एक ऐसा केमिकल जनरेट होता है, जो तीसरा केमिकल जनरेट होता है वो बहुत अच्छा वर्क करता है। कुछ चीज़ों के मिलने से उनका कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो जिनको रंग गोरा करना है या जिनके आँखों के नीचे डार्क सर्कल है या फिर जिनके होठों पर भी पिगमेंटेशन है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, होठों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बनकर यहाँ पर रेडी हो गया हमारा डे क्रीम। बस इसी तरह बनाना है। आप चाहे तो सिर्फ 2 चीज़ें लीजिए, एलोवेरा जेल और सैफ़्रॉन, और अगर तीसरी चीज़ भी आप ऐड करते हो ऑरेंज पील पाउडर, तो माशाल्लाह सोने पे सुहागा होगा। तो यहाँ पर बनकर रेडी है हमारी डे क्रीम। देखिए आप चाहे तो आप भी ये 250 ग्राम बना ले और 2 अलग अलग जार में रख ले, एक में डे क्रीम और दूसरे में नाइट क्रीम बना ले। यहाँ पर जो केसर के धागे हैं एक घंटे में अपना पूरा असर जेल में निकाल देंगे, जेल में पूरा असर आ जाएगा केसर का, तो आपकी क्रीम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बनकर रेडी होगी। तो ये देखिए मेरे पास 2 पार्ट्स में है, तो अब एक का इस्तेमाल मैं नाइट क्रीम के तौर पर करूँगी। डे क्रीम बनकर रेडी हो गई। अब चलिए नाइट क्रीम की तरफ चलते हैं, नाइट क्रीम बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए ग्लिसरीन चाहिए और विटामिन ई ऑयल चाहिए। ये जो ग्रीन कलर की आप जेल फॉर्म में देख रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर पे या किसी हकीम के यहाँ पर आराम से मिल जाएगी। ग्लिसरीन है, फ्लैक्स सीड ऑयल है या कच्ची घानी का ऑयल है, हकीम के यहाँ पर आराम से मिल जाएगा, या मेडिकल स्टोर पर भी बहुत इजीली मिल जाएगी ये सारी चीज़ें। तो मेरे पास फ्लैक्स सीड जेल फॉर्म में भी है और कच्ची घानी का ऑयल भी है। अगर आपके पास दोनों में से जो भी मौजूद हो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। ऑलिव ऑयल है तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कीजिएगा, ये भी बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देता है एंटी एजिंग में। जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा रिंकल है उनके लिए विटामिन ई ऑयल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और फ्लैक्स सीड ऑयल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मेरे पास में ये सारे तमाम ऑयल मौजूद है, सारे एसेंशियल ऑयल भी मेरे पास में मौजूद है, क्योंकि मुझे क्रीम बनाने में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स में कर दिए, एक में हमने डे क्रीम के तौर पर रखा और एक जार में नाइट क्रीम के तौर पे रखा है। तो मैं इसी जार में नाइट क्रीम बनाना शुरू करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जार में मैंने कोकोनट ऑयल ऐड कर दिया है। सर्दी का मौसम है तो कोकोनट ऑयल जम चुका है, मगर हम मिक्स करेंगे तो अपनी शक्ल सूरत में आ जाएगा। और मुझे कोई मेजर माप की ज़रूरत नहीं है, क्रीम बनाने की आदत है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल ऐड कर दिया है, हाफ टेबल स्पून फ्लैक्स सीड ऑयल ऐड कर दिया है, यहाँ पर हाफ टेबल स्पून ऑलिव ऑयल भी ऐड कर देंगे। ये ऑलिव ऑयल भी एंटी एजिंग और रिंकल भगाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। अब बारी आती है विटामिन ई ऑयल की। तो यहाँ पर 10 से 15 ड्रॉप में विटामिन ई ऑयल के भी ऐड कर दूँगी। मैं यहाँ फिर से रिपीट कर दूँ,
विटामिन ई ऑयल, विटामिन ई1 करके जो कैप्सूल फॉर्म में आता है उसमें भी मिलता है, और फ्लैक्सीड ऑयल भी जेल फॉर्म में मिलता है, ओमेगा 369 वाला, आप वो ले लीजिएगा। और ग्लिसरीन भी बड़े आराम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, या फिर ये तमाम ऑयल किसी बड़े हकीम साहब की शॉप पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑयल ऐड कर चुकी हूँ। ये कोकोनट ऑयल सर्दी है तो पिघला नहीं, मगर हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो ये तमाम ऑयल जेल एक जान हो जाएंगे और हमारी बहुत ही बेहतरीन एंटी एजिंग नाइट क्रीम बनकर रेडी हो जाएगी। जितना हो सके क्रीम को अच्छी तरह मिक्स करें। देखिए यहाँ पर क्रीम बनकर बिल्कुल रेडी है, तमाम चीज़ें एक जान हो चुकी है। रात में अच्छी तरह फेस वॉश करके इस क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। ये क्रीम आपके डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन और रिंकल का सफाया कर देगी। माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो ये क्रीम बनाकर आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और जितना हो सके अपने चेहरे पर सफाई का भी ख्याल रखिएगा। एक बात नोट कर ले कि ये क्रीम वो लोग इस्तेमाल ना करें जिनके चेहरे पे कील, मुहासे, दाने और पिंपल है। ये क्रीम से वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, जिनके चेहरे पर कील, मुहासे, पिंपल, एक्ने नहीं है वो ये क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रीम बच्चे, बूढ़े, जवान सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर स्किन टाइप की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और ज़्यादा बेहतरीन वर्क उनके चेहरे पे करेगी जिनकी 40, 50, 60 की एज है, क्योंकि उनको इस क्रीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिनकी उम्र कम है वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनके चेहरे पे रिंकल बहुत देर से आएंगी, उसकी रोकथाम हो जाएगी। तो ये क्रीम बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर बनकर है हमारी नाइट क्रीम, एंटी एजिंग नाइट क्रीम और डे क्रीम, दोनों भी क्रीम यहाँ पर बनके रेडी हो गई। वक्त भी कम, बजट भी कम और मेहनत भी कम। तो सैफ्रॉन जेल डे क्रीम भी बनकर रेडी है और एंटी एजिंग नाइट क्रीम भी बनकर रेडी है। अब 2-4 महीने की बेफिक्री, ये लॉन्ग लास्टिंग चलती है, इसके लिए इसे फार्मूला क्रीम भी बहुत आराम से कह सकते हैं। तो डे क्रीम के लिए सिर्फ सैफ्रॉन और एलोवेरा जेल, और नाइट क्रीम का भी मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है। तो आप ज़रूर बनाइए और इस्तेमाल कीजिएगा। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, और फेयरनेस डे क्रीम और एंटी एजिंग नाइट क्रीम का प्रोसेस, यहाँ रेसिपी, यहाँ जो भी कहो आपको अच्छा लगा है तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी बहुत ही यूज़फुल वीडियो में। इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो ही लेकर आऊँगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।